नमस्कार, मैं डॉक्टर सक्षम बात कर रहा हूँ सक्षम प्रॉपर्टीज आर्ट से। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नायाब शख्सियत से मिलाने लेके आया हूँ, जिन्होंने अपने दम पर, अपनी सोच के दम पर हिसार के रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़मीनेरा लाने का काम किया है। तो आज हम सर से सवाल जवाब करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। तो सर, हम जानना चाहेंगे, मार्केट में अभी काफी टाइम से मार्केट गति में है और रियल एस्टेट जो है मार्केट का हिस्सा है, तो कोई आदमी जो इन्वेस्ट करने के लिए आए, कोई इन्वेस्ट करने के लिए आए, वो रियल एस्टेट के अंदर क्यों इन्वेस्ट करे? सक्षम भाई, आपने पहला ही सवाल बड़ा बढ़िया किया कि भाई रियल एस्टेट में ही क्यों कोई इन्वेस्ट करे। और काफ़ी ऑप्शन है, शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रियल एस्टेट के फेवर में इसलिए हूँ कि मैंने मतलब किसी भी क्लाइंट से या किसी भी डीलर से, किसी भी इंसान से मैंने ये नहीं सुना कि मैंने प्रॉपर्टी ली थी, उसमें 100% स्कैम हो गया, वो प्रॉपर्टी गायब होगी। अगर आपने थोड़ा सा भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, थोड़ी सी भी प्रिकॉशंस लेके अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, वो चाहे आप डॉक्यूमेंटेशन लगा लो या आपका ब्रोकर लगा लो जिसके थ्रू आप डील कर रहे हो, उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, सारी चीज़ें अगर आपने ध्यान में रख के प्रॉपर्टी ली है, रिटर्न्स वेरी कर सकते हैं। भाई आपकी प्रॉपर्टी में हो सकता है रिटर्न थोड़े कम आ गए हों, 20% आने चाहिए थे, 10 आ गए, 10 आने चाहिए थे, कुछ भी नहीं आया। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी प्रॉपर्टी ही उड़ गई। ठीक बात है सर, बिल्कुल। तो इसलिए मतलब मैं सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सेफ जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट को ही मानता हूँ। मतलब इसी कारण से आप थोड़ा रियल एस्टेट की साइड थोड़ा ज़्यादा झुकाव है। हाँ। तो सर, अब हम जानना चाहेंगे कि जो दर्शक हमसे प्रभावित होकर हमारी वीडियो देखकर आते हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो उनको हम ऐसी क्या सलाह दें, क्या रोड मैप दें कि किस तरीके से वो अपने भविष्य के लिए अपनी प्रॉपर्टी को प्लान करें, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। वो टोटली एक क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती हैं। कुछ लोग रेजिडेंस के लिए प्रॉपर्टी देखते हैं, कुछ लोग एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जी। और आप अगर रेजिडेंस के लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो तो जो भी बेसिक नीड्स हैं भाई, आसपास एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, आसपास अच्छे स्कूल्स होने चाहिए जी। जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो इजीली वहाँ से एक्सेसिबल होना चाहिए जी। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी होनी चाहिए आसपास, या कोई पार्क हो, कोई एकेडमी इस टाइप की हो जहाँ मतलब घंटे 2 घंटे वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें जी। तो और अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो जो भी, जैसे हम हिसार की बात करते हैं, हिसार का जो 2041 का मास्टर प्लान है जी। मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जी, अपने आसपास के एरिया में, उसकी सराउंडिंग में आप इन्वेस्ट करो, उसकी सराउंडिंग में इन्वेस्ट करो। जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसकी सराउंडिंग में करेंगे तो इन फ्यूचर मतलब चांसेस ऑफ अप्रिशिएशन अच्छे आ जाएंगे। तो ये बड़ी नायाब और प्यारी सलाह दी सर ने, कि इतनी अच्छी बात बताई कि जो मास्टर जो प्लान है हिसार का, उसके आसपास की अगर एरिया को आप एक्वायर करोगे, उसके लिए आप वो बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा आप अपने पर्पस के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी अपनी जगह, जैसे कि सर ने बताया, वो डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, जहां तक मेरा मानना है कि लाइफ टाइम में मैक्सिमम 95% ऑफ बायर्स लाइफ में 1 या 2 बार इन्वेस्ट करते हैं। डेली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं होता, तो उसके लिए आपका भी इतना रिसर्च बनता है। कुछ आप किसी की सलाह लेके भी काम कर सकते हो, बट मैक्सिमम जो चीज मैटर करेगी वो आपकी खुद की नॉलेज भी करेगी कहीं ना कहीं। अच्छा सर, एक चीज में हम और पूछना चाहेंगे कि जो हिसार का भविष्य है, जिस तरीके से हिसार बीते कुछ सालों से उभरा है और हिसार की रियल एस्टेट मार्केट ग्रो की है, और आने वाले टाइम में भी लोग हिसार की एक नई पहचान के रूप में, हिसार जो है हरियाणा की नई पहचान के रूप में, मैं तो कहूंगा भारत की नई पहचान के रूप में, क्योंकि अभी IMC आया और भारत के कुछ चुनिंदा शहरों के हिसाब से हिसार को चुना गया है, हिसार उनमें से एक शहर है। तो हिसार के बारे में बताएंगे सर थोड़ा, हिसार की रियल एस्टेट मार्केट किस तरीके से उभरी है और क्या फायदा है हिसार में इन्वेस्ट करने का? मैं हिसार की मार्केट को लेके मतलब बहुत पॉजिटिव हूँ। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि हम क्यों पॉजिटिव हैं इसमें। आप पिछले मतलब 3 से 4 साल में देखोगे कि वैसे तो रियल एस्टेट पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया में ही काफ़ी अच्छे अप्रिशिएशन मिले हैं लोगों को। ठीक बात है सर। फिर भी अगर आप और सिटीज़ के कंपैरिजन में हिसार से आप उनको कंपेयर करोगे, हिसार में आप लगा के चलो 2021-22 से लेके 2025 तक प्रॉपर्टी, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 2.5 से 3 गुना सबकी होगी जिन्होंने एक ठीक ठाक भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो 300% रिटर्न किसी भी चीज़ में आना एक बहुत बड़ी बात है। और इन फ्यूचर जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं और जो अपकमिंग चीज़ें हैं हिसार में, उनको देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट जो अब प्रेजेंट में लोग कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आने वाले 2 से 3 साल में 2 या 3 गुना हो सकती है सर। ठीक बात है। जिस तरीके से हिसार उभरा है, अलग अलग प्रोजेक्ट जो हिसार के अंदर उभर के आए हैं, एयरपोर्ट जो हिसार के अंदर है, एयरपोर्ट का काम भी गति में है। बिल्कुल। तो बल्कि फ्लाइट भी चालू हो चुकी है सर, जहाँ तक मुझे पता है ना एयरपोर्ट की।
तो सर बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस कड़ी में मैं जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को कोई आप खास संदेश देना चाहें अपनी तरफ से। तो संदेश कुछ ऐसा नहीं है, मैं तो मतलब एक ही चीज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसी भी आपके व्यूअर को अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी की डील की है या उनकी किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी है, मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हमारे थ्रू कोई काम हुआ है तो तभी हम उसको अटेंड करेंगे। अगर कहीं से भी कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी की इंक्वायरी है जो आपको सेफ एंड सिक्योर रख सकती है जी, तो आप किसी भी टाइम हमें कांटेक्ट करो जी, और हमें आपसे ज़्यादा खुशी होगी आपकी हेल्प करके। डील चाहे आपने कहीं से भी कर रखी हो, वो मैटर नहीं करता। मतलब ये अपने आप में एक खास सुविधा है जो कि मेरे हिसाब से पहली बार कोई इतना डीलर ओपन तरीके से कह रहा है कि आप हमारे पास आओ और अब हमारे साथ इंक्वायरी करो, हमारे साथ जुड़ो। आपने डील चाहे कहीं से भी कर रखी हो, मतलब कुल मिला के एक तरीके से सेवा भाव का है इसके अंदर झलकता ही है सर आपकी। नहीं, सेवा भाव वाली देखो वो तो चलो ठीक है जो भी है जी, बट मैंने काफी लोगों का एक्सपीरियंस सुना है, उनके चैलेंजेस सुने हैं मार्केट में, उनके साथ कैसे कैसे चीजें हुई हैं जी। भाई अगर 1% भी किसी के साथ हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए। छोटी सी प्रिकॉशन लेके अगर कोई इंसान किसी स्कैम से या किसी चीज से बच सकता है जी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें शायद उन्हें निस्वार्थ भावना से देनी चाहिए। तो सर अब मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा मेरा पर्सनल सवाल था आपसे कि आप भी काफी टाइम से प्रॉपर्टी की लाइन में जुड़े हुए हो, रियल एस्टेट के काम में हो, और जमीनेरा जो परिवार है, जमीनेरा जो फैमिली है, वो किस पर्पस के लिए काम करती है, किस मोटिव के ऊपर, किस सिद्धांत के ऊपर, या साफ शब्दों में किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हो सर आप? वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इस लाइन में, 3 से 4 साल का मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है जी, बट जो अगर आपने प्रिंसिपल्स की बात करी जी, तो मेरे बड़े स्ट्रेट और क्लियर प्रिंसिपल्स हैं जी, कि अगर कोई इस लाइन में आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो 1 या 2 दिन की, हफ्ते 10 दिन की सेविंग्स लेके आपके पास, ठीक बात है सर, बिल्कुल। कोई भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, उसने बेचारे ने लाइफ टाइम की सेविंग्स इकट्ठी करके वो लाइफ टाइम की मेहनत आपके ऊपर सौंप के कोई प्रॉपर्टी लेता है, ठीक बात, कि मैंने पूरा लाइफ टाइम में मेरा इतना सेव किया जी, और इसके अगेंस्ट मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है जी। तो मेरा मानना ये है कि बिजनेस के साथ कहीं ना कहीं ये सोशल अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। मतलब एक सेवा भाव है, हाँ, सेवा भाव भी होना चाहिए, काम के साथ सेवा भाव होना चाहिए, ठीक बात है सर। कि कोई मतलब किसी की लाइफ टाइम की सेविंग्स इन्वेस्ट कराने की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, और आप उसमें उसको कितना अच्छा और कितना बुरा दे सकते, एक तरीके से जिम्मेदारी बन जाती है सर हमारी भी, कि मतलब उस चीज को वहां तक सही तरीके डिलीवर करें। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। बड़ा अच्छा, अगर मैं भी एक बीइंग ए क्लाइंट कहीं जाता हूँ और मेरे साथ 100 रुपए का भी स्कैम हो जाता है तो ये रहता है कि भाई तो गलत है, देखो ठीक बात है। तो कोई आपके ऊपर इतना विश्वास करके आपको अपने जीवन भर की पूंजी सौंप रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है उसको आप अच्छी चीज दिलवाओ। तो सर आपको मतलब प्रमोट होना चाहिए ऐसी चीजें, क्योंकि आजकल स्कैम जो है ये सब चीजें हो गई, इन चीजों से बचने के लिए ये हमारी जो सर्विस है, सेवा को इस तरीके से, या जो जिम्मेदारी निभाता है जमीनेरा परिवार, वो प्रमोट होना चाहिए अपने सर पे। प्रमोशन के लिए ना, मतलब प्रॉपर्टी में प्रमोशन कोई डिजिटली या बैनर्स लगा के आप प्रमोट नहीं हो सकते। आपकी जो सर्विस है, जो आपने सर्व किया है लोगों को, वो ऑटोमेटिकली इतना काम हो जाता है कि आपको कहीं अपने आप को प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप 100% ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑथेंटिक चीज तो वो दिखेगी, आप छुपा नहीं सकते उस चीज को। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी के साथ मैं बाइंड अप करता हूँ इस पॉडकास्ट को, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल की हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।